वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई एक नई वैकेंसी निकली है AOC, मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स में, है ना। उसमें 723 वैकेंसी है, मतलब अलग अलग लेवल की, लेवल 1, 2, 5, है ना। तो हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, फिर इस चैनल का कैसे योगदान रहेगा आपके सिलेक्शन में, वो भी डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहे। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे ही अपडेट मिलती है किसी भी चीज़ की हो। तो भाई ये जो चैनल है मैथ्स बाय दीपक, मतलब दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज से मैंने, है ना, वो बना रखी है। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, है ना, फिर नंबर सिस्टम हो गया, है ना, एवरेज हो गया, ट्रेलिंग जीरोज होगी, फैक्टर्स हो गए। मैं सारा का सारा सिलेबस इसमें करवाऊंगा, तो आप ज़रूर देखना। अब चैप्टर नंबर 10 भी करने वाला हूँ। अब देखते हैं हम क्या है। तो भाई ये था, है ना, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स सेंटर, ठीक है। अब इसका ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। देखो, मटेरियल असिस्टेंट की जो टोटल पोस्ट है वो 19 है, लेवल 5 की नौकरी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, ये लेवल 2 की है, ठीक है। सिविल मोटर लेवल 2 है ये, और सारी कौन सी है, लेवल 2 की है। लेवल 1 की 2 हैं, MTS और ट्रेड्समैन मेट। सबसे ज़्यादा इसी में है, ट्रेड्समैन में या फिर फायर वाले में है ना। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसा क्या कुछ करना है, ठीक है। अब देखो इसमें, अच्छा ये तो फिर वो है ईस्टर्न रीजन, अच्छा वैकेंसीज है ये, है ना, ठीक है। अब देखो, अब जो एज है मटेरियल असिस्टेंट की वो 18 से 27 तक, ठीक है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बस आप फिर भर दोगे। या फिर ये है मटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बस यही है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी 18 से 25 है, ठीक है। 12वीं पास चाहिए इसमें, बस 12वीं पास, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 पर मिनट हिंदी, और वो मतलब इंग्लिश की तो 35 और हिंदी की 30। कंप्यूटर पे टाइप होता है ना। सिविल मोटर ड्राइवर की मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, बस 18 से 27 है। टेली ऑपरेटर 18 से 25, ठीक है। इंग्लिश है कंपल्सरी, मतलब इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एंड इन PBX बोर्ड। या अपना देखो फायरमैन की इसमें ज़्यादा है ना, तो केवल आप 10वीं पास भी होगे ना, जब भी चल जाएगा, 18 से 25 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये देख सकते हो कारपेंटर जॉइनर, है ना, MTS। तो MTS का कितना है, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड्समैन के 10वीं पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITI, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ITI था, है, ठीक है। और इसकी जो डेट है 2 तो चालू हो गया, 22 दिसंबर तक है। तो आप फार्म भर लेना इसके बीच में, और फिर एक बार कमेंट भी कर देना, है ना, भर दिया, और कौन सी पोस्ट पे भरा है वो भी, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कुछ है इसमें। अब देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। अब मटेरियल असिस्टेंट है, उसकी स्टेज 1 में कुछ नहीं होता, सीधा स्टेज 2 होता है, रिटन एग्ज़ाम और फिर पास, ठीक है। अब देखो जो ये था जूनियर वाला, ये अब मैं भूल गया, इसमें पहले टाइपिंग होगी, ठीक है। टाइपिंग में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे ना, उसके बाद एग्ज़ाम है, मतलब ये वो पुराने वाला ही सिस्टम है। जैसे अब क्या होता है, पहले एग्ज़ाम फिर बाद में, लेकिन इसमें अलग है, ठीक है। अब इसी तरह ये है CMD वाला, है ना। टेली ऑपरेटर में कुछ नहीं है, बस एग्ज़ाम है। फायरमैन वाले में ये जो हाइट दे रखी है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना शूज़ के, ठीक है। चेस्ट जो अनएक्सपेंडेड है वो 181, और जब एक्सपेंड कर देंगे तो 85, ठीक है। मिनिमम वेट 50, ये होता है लगभग पा जा है बच्चा में, है ना, इतना तो आराम तो पाया अगर। फिर ये लिख रखा है कि 1600 मीटर रनिंग है, ठीक है। जो अदर देन ESM और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 6 मिनट में करना है आपने, 1.6 मतलब 1600 मीटर, ठीक है। तो अच्छा फिजिकल अपना तैयारी करके जाना है ये फायरमैन वाले। इसमें एग्ज़ाम
की तैयारी तो बाद में है, लेकिन पहले ये भी होना चाहिए कि तो इससे अटक जाओ तुम, है ना। अच्छा ये फिर करियरिंग विद डिच रैंडिंग ऑन बोथ फिट, अच्छा चलो ठीक है ना। एमटीएस के लिए केवल रिटर्न है ना। और ये ऑफलाइन में होगा पेपर, किस में होगा, ऑफलाइन में। ट्रेड्समैन मेट का भी दे रखा है, ये सारे आप पढ़ लेना, ठीक है, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखो इसका सिलेबस और फिर एग्जाम पैटर्न। तो पहले जो लेवल 1 लेवल 2 की थी उसका पैटर्न सबका एक का जैसा है। 50 नंबर की रीजनिंग आओगी, 25 नंबर का मैथ आएगा जो मैं करवाऊंगा, है ना। आप बस क्विक रिवीजन सीरीज से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में देखना हो कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक राजस्थान लिख के कर रखी है ना, उसमें राजस्थान के ऑफलाइन पेपर है ना वे सारे के सारे सोल्व कर रखे हैं, उसी में से आया मिलेगा, देख लेना चाहिए आप, ठीक है। इंग्लिश 25 और जीके 50, ठीक है। इसी तरह 12th का आप देख पा रहे होगे, और इसी तरह लेवल 5 के जो नौकरी है उसमें भी सेम है, एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न सेम है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा, लेकिन इंग्लिश है वो केवल इंग्लिश में मिलेगी, कि तक उसमें भी कि सर हिंदी में करो। तो ये OMR सीट पर होगा, ठीक है। OMR की आप इस साइट पर तो जाकर देख सको। फिर नेगेटिव मार्किंग है भाई इसमें, ठीक है, कितनी है, 0.25 जितनी होती है ना सारे एग्जाम में। अब ये है सिलेबस, ठीक है, आप सिलेबस देख पा रहे होगे, है ना। जीके का तो वही है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज जो SSC का है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल आएगी भी नहीं की। इन दोनों में अपना नंबर खींच रहे हैं ना, तो लगभग आप सिलेक्शन के पास में पहुंच जाओगे। पूरे के 50 के 50 इसमें ले लो और 25 इसमें ले लो, ठीक है। इसमें मैथ में, इंग्लिश नहीं, ये मैथ, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में आप पूरे के पूरे ले लो, 50 इसमें और 25 इसमें, 75 और थोड़े बहुत इसमें, तो आप अपने सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। अब देख पा रहे होगे आप इंग्लिश का सिलेबस, है ना। तो इंग्लिश वही सिनोनियम एंटोनियम ग्रामर, है ना, सारी चीज़ जो भी आती है। फिर आप देख पा रहे होगे अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स का जो मैं करवाऊंगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम मैंने अभी सेकंड चैप्टर है ना, वो देख लेना। थर्ड चैप्टर है, ठीक है, सेकंड और थर्ड। फिर कंप्यूटेशन और नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। देखो यार इतना तो मैंने करवा दिया सिलेबस, एवरेज भी करवा दिया। ये कई चैप्टर है ना, ये मैं करवा दूंगा जल्दी से जल्दी। आप इतना तारा पेपर नहीं आओगे उससे पहले मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपका नीचे भरपूर प्यार आता है, हाँ भाई क्या कि सर करवाओ, ठीक है, तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीके देख पा रहे हो, अगर आप इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो सामान्य आती है उसी तरह है ना। मैंने उसका राजस्थान के CET के भी डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो SSC के भी डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप जीके देख सकते हो। अगर आप कहो कि सर एक बार पेपर सोल्व करवा दो AOC का, है ना, तो कम से कम आपके अगर 10 कमेंट आ जाते हैं इसके ऊपर तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बस यही था, है ना। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। अपना बढ़िया तैयारी करो भाई, बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। फिर मिलते हैं, और कोई भी डाउट आए आपको तो पूछ लेना।